केसेस आप कहते हैं कि कोई सियासी केसेस नहीं है इमरान खान पे, ये जेन्युइन है, फिर पूछ रही हूँ। मां सिवाय एक वो इद्दत वाले केस के जिस पे मेरा बड़ा इख्तलाफ है, इंतहाई बेहुदा केस, बिल्कुल सही, उसके अलावा मैं समझता हूँ कोई ऐसा केस नहीं है जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ ना हो या इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उनके ऊपर केसेस हैं। 9 मई पे आपकी हुकूमत देखें कितनी बात करती है, वो जो केस है 9 मई सबसे बड़ा एक जुल्म और इस मुल्क के साथ एक ऐसी जो है ज्यादती की गई हमारे इदारों के साथ, हमारे शोहदा के साथ, बहुत अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं इस हक में हूँ कि जो इसमें शामिल है ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये जो मनसूबाबंदी थी 9 मई की, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल थी, उसी ने की थी थ्रू एंड थ्रू। और आप ये भी समझते हैं कि जो इसमें शामिल था उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर एक जादू तो बता दें कि कैसे हो गया कि वो जो कुछ लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और वो फिर चले गए और जिन्होंने इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार किया, तो वो मुकदमात के बगैर कैसे बरी हो गए, कैसे उनको माफ़ हो गया ये सब कुछ? माफ़ तो नहीं हुआ। कई लोगों की ऐसी मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे PTI के लोग थे जो मौके पे मौजूद थे, लेकिन ये तमाम तर काम जो है ये प्रोसिक्यूशन का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है। लेकिन सवाल तो आपसे होगा, फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, असद उमर, फयाजुल हसन चौहान और भी बहुत सारे, ये वो लोग थे जब 9 मई हुआ तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे, उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। फिर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, किसी ने ट्वीट में इमरान खान से लाताल्लुकी कर ली और उसके बाद फिर ये बरीउस जमा हो गए। कैसे हुए, क्यों हुए? फवाद चौधरी तो वैसे भी और दीगर कई ऐसे लोग हैं जो मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं कि वो अभी भी अपने केसेस भुगत रहे हैं और उन्होंने पूरे एक लीगल प्रोसेस से वो गुजरे। उनकी जमानतें अगर हुई या बरियत हुई तो वो उस पूरे प्रोसेस से, ट्रायल के प्रोसीजर से गुजरे। चंद दिन गिरफ्तार नहीं रहे। यहाँ पे मैं आपको ये भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है बात करना कि कई लोगों की ऐसी थी कि इतनी उस लेवल पे प्रेजेंस तो मौजूद थी लेकिन उस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, या उनके खिलाफ जो एविडेंस था वो वीक एविडेंस था। तो अगर ट्रायल स्टेज पे शर्मिंदगी के सामना प्रोसिक्यूशन को उठाना पड़ता तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डिसीजन प्रोसिक्यूशन का डिसीजन होता है कि किसको प्रोसिक्यूट करना है और किसको नहीं करना, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एविडेंस। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो गायब हो गया, जिसने इमरान खान से लाताल्लुकी की, उसको छोड़ दिया गया, उसको नहीं पूछा गया। और जो लोग इस वक्त PTI से कनेक्टेड हैं, PTI का हिस्सा हैं, वही रगड़े में हैं इस वक्त। आपको भी पता है इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं, क्या ख्याल है वो सारे सियासी हैं या फिर आप समझते हैं कि सारे मेरिट के ऊपर जेन्युइन मुकदमात बनाए गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 2-4 केसेस की अगर बात की जाए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, चले जाएं, कोई बात नहीं, केसेस की मैं सब बात करूंगी। आप तोशाखाना 1, 2, तोशाखाना 2, दोनों में जमानत हो गई। 190 मिलियन जो अलकादर ट्रस्ट केस है वही रह गया है सिर्फ, और उसके साथ 9 मई के जो केसेस हैं, तो ये मुझे बताएं इसमें कौन सा सियासी केस है? मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा केस है जिसमें इमरान खान को जमानत नहीं मिल सकती? कोई एक केस बता दें, कोई है ऐसा? देखिए, एक ऐसा केस है कि अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसमें सजा वो, क्योंकि एक लीगल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी कि वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, और उसके बाद जो है क्योंकि उससे 7 साल से या 7 साल से जायद सजा है, इसलिए जो है उसकी अपील कह लें, या अपील तो बल्कि टेकअप हो सकती है, लेकिन सस्पेंशन जो है वो एक केस रह गया ना। तोशाखाना 1 और 2 केस में इमरान खान की जमानत हो गई है। देखिए, तोशाखाना 2 का तो अभी फैसला ही नहीं हुआ, जमानत तो हो गई है लेकिन उसका फैसला होना बाकी है। इद्दत वाले केस में इमरान खान बरी हो गए हैं? बिल्कुल हो गए। और वो जो साइफर केस जिसमें ये बड़े बड़े आपने दावे किए थे, इमरान खान पे गद्दारी के इल्जाम लगाए थे, उसमें भी बरी हो गए हैं इमरान खान? जी बिल्कुल, उसमें कोई प्रोसीजरल लैप्सेस और इर्रेगुलरिटीज थी। और वो जो 9 मई के केसेस हैं उनमें से कुछ में बरियत हो रही है और कुछ में जो है वो उनको जमानत मिल रही है, ये भी ठीक है। निज़ाम पे, इस निज़ाम अदल पे तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर बेलें भी उनको मिल रही हैं, अगर जमानतें भी उनको मिल रही हैं, अगर उनकी सुनवाई भी हो रही है, उनका ड्यू प्रोसेस भी इंटैक्ट है, उनका फेयर ट्रायल भी इंटैक्ट है, तो फिर ये गिला तो नहीं बनता। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने फर्स्ट कम फर्स्ट ये उसूल रख दिया है ना कि पहले जो पिटिशन आएगी उसी को इंटरटेन किया जाएगा। ऐसा ही तो होना अगर चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो अपील है अगर ना वो सुनी जाए तो समझ में आता है, लेकिन जो जमानत की दरखास्त है अकील मलिक साहब, अगर वो नहीं सुनी जाती तो आप नहीं समझते कि ये नाइंसाफी नहीं है, ये ज्यादती नहीं है? फिर नहीं, देखिए, जमानत की दरखास्त सुननी चाहिए और मैं समझता हूँ कि कोई भी है इस विदाउट एनी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी गवर्नमेंट एफिलिएशन के अलावा मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा साइल है तो उसकी बिल्कुल जमानत की दरखास्त सुननी चाहिए। यही गिले शिकवे और यही शिकायतें आप मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हवाले से करते थे कि उनकी दरखास्तें नहीं सुनी जाती, उनको जमानतें नहीं मिल रही, और अब यही उसूल जो है वो आपने आइन का हिस्सा बना दिया है।
फिर आपको पता है मियाँ साहब आए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, नादरा का हमला, उनका बायोमेट्रिक करने गया, फिर कुछ हफ्तों के बाद अपीलें भी लग गई और उनकी जो वो ताहियात नाअहली थी वो भी ख़त्म हो गई। देखिए ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जो स्टाम्प फरोश होते हैं वो या चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। कितनों के लिए जाते हैं? काफियों के लिए जाते हैं, जिनके लिए हवाओं का रुख बदल जाता है उनके लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो खान साहब भी बुलाना चाहें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ हो तो वो अमला वहाँ पे चला जाएगा और उनके लिए वहाँ पे बायोमेट्रिक उनका कर लेगा। लेकिन जब मियाँ साहब के लिए हवाओं का रुख बदला तो सब कुछ ठीक हो गया, फिर वो तमाम केसेस जो थे वो सियासी केसेस साबित हुए ना। अब अगर इमरान खान के लिए भी हवाओं का रुख बदल गया तो सच बताइएगा कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो आपने की है ये फिर किसी काम आएगी? ये क्या कर लेगी? इमरान खान को भी जमानत मिल जाएगी, अपीलें लग जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर अगर आप देखें तो मियाँ नवाज शरीफ के केसेस और इमरान खान के केसेस में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या? आप ये दोनों केसेस को, ये दोनों सिचुएशंस को सामने रखें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे पानामा के केसेस बनाए गए थे और पानामा में क्या कहा गया था? पानामा में कहा गया था कि जी ये अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं ये किस तरह बनाई, इसकी मनी ट्रेल दें। वो तमाम तर मामला हुआ, वो खत्मी मंजर पे आया और उसके बाद नहीं दे सके थे एक उनके ऊपर, लेकिन फैसला भी तो कामा पे हुआ ना, पानामा पे तो कुछ नहीं हुआ। हवाओं का रुख का चक्कर है ना सारा, वहाँ भी केसेस बने और यहाँ भी केसेस बने। जक्स्टा पोजीशन में आप इमरान खान साहब के केसेस रखें। पूरी काबीना कह रही है बंद लिफाफों में हमसे इजाजत ली गई, हमसे अप्रूवल लिया गया, हमें कहा गया कि जी आप छोड़ दें, ये आपके काम की बात नहीं है। इसी तरह और वो ट्रस्ट भी बनाई, ट्रस्टी भी खुद उस ट्रस्ट के, ये ट्रेल है, ये पेपर ट्रेल रह गया। केसेस आप कहते हैं कि कोई सियासी केसेस नहीं है इमरान खान पे, ये जेन्युइन है, फिर पूछ रही हूँ। मां सिवाय एक वो, लेकिन जेल में रहने के बावजूद अकील मलिक साहब वो इस वक्त सबसे मकबूल हैं लीडर, तो कोई उनकी पॉपुलैरिटी से उनकी कोई डर या खौफ है? बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ था वो आप खुद कैमरा उठा के आप बाहर घूमें देखें। मेरे ख्याल से तो जितना मैंने देखा है और बिलखसूस मार्का हक के बाद, बनियान मरसूस के बाद और ये सऊदीया के साथ जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, यकीन करें कि इसके बाद वो जो इतनी आसमानों को छूती हुई जो पॉपुलैरिटी थी वो ज़मीन बोस हो चुकी है। आम लोग, आम शहरी वो ये बात कर रहे हैं कि यार ये जो काम हुआ है, ये कमाल हुआ है कि जो भारत से जंग जीती, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का जो मकाम और रुतबा है वो उसको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और उसके बाद सऊदीया के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी अल्लाह ताला ने हमें बख्शा, इस हुकूमत को बख्शा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बख्शा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ना कि यक जान दो कालिब। तो बिल्कुल मैं समझता हूं दुआएं की वज़ीर आज़म, दुआएं तो दुआएं हैं, दुआएं ही नजर आई, दुआओं का सिला है अल्हम्दुलिल्लाह के आज पाकिस्तान उस मकाम पे है कि पाकिस्तान की तकरीर, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान का एक एक मूव दुनिया उसकी मुंतज़िर है। मेरे ख्याल से इस निज़ाम की भी पॉपुलैरिटी जो है और इसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, और पॉजिटिव चर्चे हो रहे हैं, अच्छे चर्चे हो रहे हैं।